ये है कृषि दर्शन। जो खेती करे वो किसान और जो कृषि दर्शन देखे वो संपूर्ण किसान। नमस्कार, राम राम, घनी घनी खंबा सा किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाते हैं और साथ ही साथ आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। किसान भाइयों, आज आपको कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आप किस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाकर स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना भागीदारी प्रदान कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे हमारे द्वारा बनाई गई एक विशेष रिपोर्ट प्राकृतिक किसान सम्मेलन पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से हमारी माटी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें हमारी माटी की सेहत की चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करना होगा। आज प्राकृतिक खेती सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। प्राकृतिक खेती यानी गौ आधारित खेती, वो खेती जो गाय के इर्द गिर्द रहे और उसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़े, उसे हम प्राकृतिक खेती अर्थात जीरो बजट खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए राजधानी जयपुर में 26 मार्च से 28 मार्च 2025 के मध्य गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तीनों दिन राजस्थान के कई जाने माने किसानों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कई महिला किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे राजस्थान के माननीय राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माननीय राज्यपाल राजस्थान हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने इस अवसर पर कहा कि प्राकृतिक खेती को अब अपनाना हमारे किसानों के लिए जरूरी हो गया है। राजस्थान उन्नत पशु संपदा के लिए भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक खेती की असीम संभावनाएं मौजूद है, जिसके महत्व को किसानों को समझना होगा। ये सुखद है कि यह आयोजन प्राकृतिक और जैविक किसान सम्मान समारोह राष्ट्र स्तरीय कृषि स्टार्टअप मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद कि मैं सराहना करता हूँ कि हमारे यहाँ माता कही जाने वाली गाय संरक्षण के लिए यह संगठन काम कर रहा है, पूरी ताकत से काम कर रहा है। गाय मनुष्य के पोषण का बहुत बड़ा आधार भी है। दूध और डेयरी उत्पादों, दही, छाछ, पनीर और घी आदि अत्याधुनिक पौष्टिक चीज़ें गाय के कारण ही हम पाते हैं। अब ऐसा है कि गाय का दूध सभी बच्चों को, सभी आदमी को, सभी तरुण आदमी को मिलना चाहिए और उन्होंने वो लेना भी चाहिए। माय का और गाय का दूध, किसी माय का दूध नहीं मिला तो गाय का दूध पिलाते और वो उसी दूध पे भी वो लड़का या लड़की अच्छी होती है, उसको याद भी नहीं आती
और गाय एक ऐसी चीज़ है कि जो किसानों के हर घर में रहती थी। जिसके पास खेती उसके पास गाय, ये सूत्र पहले से भी था, लेकिन आज जरा वो कम हो रहा। विशेषतः राजस्थान में भी ट्रैक्टरों से, औजारों से और मशीनों से खेती करते हैं। उद्घाटन सत्र को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने भी संबोधित किया और उन्होंने इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कृषि को लेकर कई प्रकार के तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। तकनीकी सत्रों को पद्मश्री हिमताराम भांभू, पद्मश्री सुंदराम वर्मा, पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक और साथ ही सुरेंद्र अवाना ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कई संत महात्मा और गौपालक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले दिन कृषि मंत्री राजस्थान किरोड़ीलाल मीणा ने भी किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में जानकारी बताई। देसी गाय, आप कितना ही घी खा लो, आज जब तक देसी घी नहीं मिलता तब तक मन अच्छा नहीं लगता, न स्वास्थ्य अच्छा बनता। और गौ माता का दूध और गौ माता का घी तो अमृत समान है, उसको अपन को उपयोग करना चाहिए, जो आज मिलना दुर्लभ है। जब तक गौ माता नहीं बचेगी, गौ माता का संवर्धन नहीं होगा, गौ माता का गौपालक चिंता करके ध्यान देके उसका पालन नहीं करेंगे, तो आपको पता है हमारे देश में, हमारे इलाके में गौ माता का वध हो रहा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए गौ आधारित कृषि करने का जो आइडिया आज यह चिंतन होगा, उसमें जो कृषि को गौ माता के गोबर से, ये भी एक नई चीज हमको आज पता लगी है, जो अतुल गुप्ता जी ने बताया है कि हमने कुवैत में गौ माता का गोबर एक्सपोर्ट किया है। 192 मैट्रिक टन गौ माता का भारत से पहली बार गौ एक्सपोर्ट किया है, जिससे कुवैत में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जब हमारी गाय का गोबर कुवैत में वैभूति ला सकता है, तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, घर में जो गंगा आई हुई है, उस गंगा को काम में लेकर आप आगे बढ़े, प्रगति करें और नेचुरल खेती की तरफ बढ़े। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतुल गुप्ता और मोनिका गुप्ता ने भी अपनी बात कही। उन्होंने जैविक खेती की दिशा में किए जा रहे अपने संस्थान के प्रयासों के बारे में बताया। जब 2400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन महिलाओं के लिए, इन ग्रामीण महिलाओं के लिए, गाय पालने वाले के लिए और किसान के गौ आधारित कृषि के लिए तय किया, तो उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ये कार्यक्रम को हम बड़े स्तर पर देख रहे हैं और हम गौ आधारित प्राकृतिक कृषि को एक ऐसी व्यवस्था देंगे, चाहे उसके लिए 482 से ज्यादा अलग केवीके बनाए जाए। गाय कैसे बचे, गायों का संरक्षण कैसे हो, इसको लेकर यह आयोजन निश्चित रूप से हर महीने में एक सफल आयोजन रहा। प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हाल ही में मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग प्रारंभ किया है, जिससे निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती को देश में बल मिलेगा। इस मिशन के तहत लाखों किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। आइए मिलते हैं प्राकृतिक खेती के एक प्रेरक किसान कान सिंह निर्वाण से और जानते हैं प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं समस्त देशवासियों से एक अपील करता हूं कि केवल गाय की खेती से हम बच जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गाय की खेती भी बहुत जरूरी है, ये भी है। तो बचेंगे कैसे, इसका सीधा सा सरल उपाय है। आज के समय में दुनिया और पूरे भारत में लोग इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का जम के उपयोग कर रहे हैं।
ऊर्जा का बेसिक सिद्धांत है कि वो ट्रांसफ़र होती है पूरे मनुष्य के शरीर में और मन में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा उतर रही है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नकारात्मक है, नेगेटिव है, निर्जीव है। वो मनुष्य के शरीर और आत्मा को, मन को, सबको निर्जीव और नेगेटिव बना रही है। उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आपका भोजन, आपके कपड़े प्राण ऊर्जा युक्त होने चाहिए, और प्राण ऊर्जा प्राणी से उत्पन्न होने से मिलती है। तो जब आदमी की व्यवस्थाएं आजकल नहीं हो पा रही हैं, तो प्राण ऊर्जा में आप बैल चालित चक्की, बैल चालित मसाला बनाने की मशीन, बैल चालित तेल, हाथ से बनने वाले कपड़े, इनका उपयोग करेंगे तो ही आप निरोग रहेंगे। केवल प्राकृतिक खेती आपको निरोग रख देगी, कभी बीमार नहीं पड़ने देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति आपको ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन प्राण ऊर्जा युक्त भोजन इस बात की गारंटी देता है कि आप 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप में असाध्य रोगी हैं तो रोगों में फ़ायदा होगा, और साधारण रोगी हैं तो बिना किसी दवा के आप इन रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो रोगों को मुक्त करने का अभियान प्राण ऊर्जा युक्त भोजन है। वो बैल से मिलेगा, गाय से मिलेगा, गाय आधारित खेती से मिलेगा जो आहार, वही मनुष्य का कल्याण करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप देखेंगे, आप 2 अभिनव प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर में जो रोज़ धुलने वाले कपड़े हैं वो मशीन की जगह 5 दिन अपने हाथ से धो के पहन लें, आपकी बॉडी अपने आप कहने लग जाएगी। आप घर में मिर्च मसाले जो है वो चकले पे पीस करके बांट करके खाना शुरू कर दें, आपका स्वाद बदल जाएगा। आप रोटी चूल्हे पे, आजकल देखिए आप हमारे यहाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े मशीन से बन रहे हैं, जूते मशीन से, रसोई का पूरा सामान। 5 दिन इस देश में बिजली चला जाए तो लाशें गिरने वालों की जो है संख्या नहीं मिलेगी। इतनी लाशों के ढेर 5 दिन में हो सकते हैं। तो हम कितने परजीवी हो गए हैं। हमें तो परजीवी नहीं होना है, हमें स्वावलंबी बनना है। स्वावलंबी बनाने का सबसे बड़ा स्रोत देसी गाय और बैल है। गुजरात से आए गौपालक और प्राकृतिक खेती के प्रेरक किसान से मिलते हैं और जानते हैं उनके प्राकृतिक खेती के अनुभव। जय गौ माता। मेरा नाम रमेश रूपारेलिया है। गुजरात गिर गौ जतन संस्थान राजकोट गोंडल से आया हूँ। हमारे घर में 350 गौ माताएँ हैं, और गौ माता के माध्यम से हमारे यहाँ 125 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज मैं यहाँ राजस्थान के पावन धरती जयपुर के अंदर पिंजरापोल गौशाला का एक विश्व गौ परिषद संगोष्ठी नाम का जो कार्यक्रम है उसमें मेरा आना हुआ है, और ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे विश्व को तंदुरुस्त, निरोगी और गौ माता के आधार पे गाय आधारित खेती और शोषण मुक्त रोजगार की एक एम शुरू हो, उस प्रकार की जो यहाँ कल्पनाएं हो रही है वो पूरे विश्व को एक नया संदेश देने वाली है। गाय, गांव और कृषि एक बहुत बड़ा रोजगार है। रोजगार के साथ पूरे विश्व की मानव सभ्यता की धरोहर है, क्योंकि हमारे पास 5,000 करोड़ का कंप्यूटर आ जाएगा, लेकिन उसमें कभी गेहूं का दाना नहीं बनेगा, सब्जी नहीं बनेगा। तो गाय, गांव और कृषि संपूर्ण रूप से ज़रूरी है, और उसी के माध्यम से ही पूरा विश्व, पूरा भारत तंदुरुस्त रह सकता है। मेरा नाम भारत राजपुरोहित है। मैं जोधपुर जिले का रहने वाला हूँ। जोधपुर जिले में थारपार के गाय के संवर्धन पे काम करते हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति देखता हूँ मैं, प्राकृतिक खेती अति आवश्यक है, और इस समय की स्थिति में देखते हूँ हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, और बीमारियों की जड़ हर घर में पकड़ी हुई है। कहीं कैंसर का मरीज है, कहीं बीपी का मरीज है, कहीं डायबिटीज़ का मरीज है। और अगर गाय को मान के और गाय को भगवान मान के उसकी खेती गोबर गोमूत्र से खेती करके अगर आदमी उससे आगे बढ़ेगा तभी उसका जीवन संभव है। अब आइए मिलते हैं मधुसूदन दादीज से और जानते हैं इस आयोजन के बारे में विस्तार से। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री अतुल गुप्ता जी द्वारा 26, 27, 28 तारीख को गौ सेवक और ऑर्गेनिक खेती करने वाले कृषकों का एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पिंजरापोल गौशाला जयपुर के अंदर विभिन्न प्रांतों से काफ़ी संख्या में किसान भाई यहाँ हाजिर हुए हैं, और वो उन्नत कृषि कैसे की जाए उसके बारे में विशेष तौर से अपना ज्ञान अर्जित करेंगे। यहाँ पे विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार की जाए, उन्नत खेती किस प्रकार की जाए, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ड्रोन के द्वारा किस प्रकार खेती हो, और एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा खेती का मापदंड किस प्रकार तय हो,
इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। आज पर्याप्त मात्रा में अपने पास सारे खाद्यान्न उपलब्ध है, लेकिन हरित क्रांति के दुष्परिणामों का धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है कि अंग्रेजी खाद, बीज, पेस्टिसाइड सारा जो अपन काम में लेते हैं उसकी वजह से लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है। जबकि अब लोग धीरे धीरे समझने लगे अनक्यूरेबल डिजीज़ ऐसा ये बीमारियाँ इस पेस्टिसाइड की वजह से होने लगी है। इससे लोगों को बचाने के लिए गौ माता का पालन करना, देसी गौवंश का पालन करना और पंचगव्य से निर्मित सारे जो है उपयोगी वस्तुओं को उपयोग लेना और उसके साथ साथ देसी खाद और आधुनिक तकनीकी आधारित खेती जो करने की आवश्यकता है। अब जोत धीरे धीरे घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस सब को संतुलित रखते हुए कम जोत के अंदर अधिकतम उपज कैसे ली जाए, कम लागत पे उपज कैसे ली जाए और देसी गौवंश के माध्यम से देसी खाद बीज का जो उपयोग है वो किया जाए। पिछले 26 साल से कुदरती खेती करता हूँ। गाय से खेती कैसे हो इसी पे मेरा काम है। जंगल ज़मीन जानवर कैसे बचे यही मेरा प्रमुख जो है कार्य है, इसी में लगा हुआ हूँ। और ये जो महाकुंभ है जो गुप्ता जी ने सुरभि शोध संस्थान ने जो करवाया है गौशाला में, ये अद्भुत है क्योंकि इसमें किसान भी साथ में हैं और साथ में जो प्रोड्यूसर है वो भी है। तो मतलब ये बहुत अच्छा अवसर है जिसमें किसान खेती सीखेगा और खेती के साथ साथ वो ये भी सीखेगा कि भाई उसका उत्पाद कैसे बना के मार्केट में बेच सकते हैं। ये बहुत अच्छा संगम है। किसान भाइयों, आगे आने वाले समय में प्राकृतिक खेती हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हमारे देश में प्राकृतिक खेती की असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। इस बात के महत्व को अब हमारे किसान भाइयों को समझना होगा और स्वीकार करते हुए खेती किसानी में प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्राकृतिक खेती के महत्व को लेकर यह 3 दिनों का आयोजन हर महीने में बहुत ही सफल और निर्णायक साबित हुआ। किसानों के लिए इस मेले के दौरान विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स भी लगाई गई और किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जहां किसानों का तांता लगा रहा। इस प्रकार के मेले निश्चित रूप से किसानों में एक नए उत्साह का संचार करते हैं, नई प्रेरणा पैदा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसानों को चाहिए कि वे इस प्रकार के मेलों में जाएं और अपना कृषि ज्ञान निरंतर बढ़ाते रहें। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।